हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो है संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं उन सब पर जो है एकदम निचोड़ डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम रट लीजिए इनको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की सीरीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान जो आपका भारतीय संविधान है इसमें प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 380 अनुच्छेद, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 395 अनुच्छेद, अथवा ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिया गया है जो है 270 अनुच्छेद। तो आप जानते हैं कि सही जवाब अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन यहाँ आपको आप दिया गया है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 300 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 350 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 270 अनुच्छेद और 20 अनुसूचियाँ। तो सही जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन बी आपको दिया गया है कि 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिया गया है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो सही जवाब की अगर आप बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जो है ये आपके मूल संविधान में थीं। ठीक है, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है 4 और भी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जिसमें आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो 4 को और प्लस कर दिया गया। तो ये अब आपका टोटल जो हो गया है ये हो गया है 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। और दूसरी तरफ आपको संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आपको इनको जो है मैच करना है एक दूसरे से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नए राज्यों का जो गठन है इसको हम लोग संविधान के अनुच्छेद 3 से मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि नए राज्यों का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं नागरिकता। तो नागरिकता का प्रावधान जो है ये संविधान के भाग 2 में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका जो है ये आपका भाग 3 में है। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में है। और आपका प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो ये आपका जो है संविधान के अनुच्छेद 323A में है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 1, 4 और 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 2, 1, 4 और 3। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306 अथवा ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। तो सही जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही जवाब आपका होगा अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि जो है आपका कोई भी कर लगाने वाला विधेयक है तो या संशोधन है तो यह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इसको प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन संख्या 7।
क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें, ऑप्शन ए आपको कह रहा है 105, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 190, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 117 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 227। तो सही जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही जवाब आपका होगा अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117 जो है यहाँ पे आपको वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 अथवा ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद ये जो आपका है 312, इसको आप रट लीजिए अखिल भारतीय, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान से आपका संबंधित है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से जो है यह घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरफ जो है कुछ संस्थाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। ये कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी जो है वो इसका उपबंध अनुच्छेद 318 में किया गया है, ये आप देख सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग ये कह रहा है कि अनुच्छेद 332 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। और महाधिवक्ता का प्रावधान ये कह रहा है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 351 में इसका प्रावधान किया गया है। अब आपको यहाँ पे सही विकल्प जो है सही सुमेल पहचानना है कि चारों में से कौन सा जोड़ा सही तरीके से मैच है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका भारत का निर्वाचन आयोग है ये जो है अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया कीजिए कि सुमेलित हमको मतलब सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तब। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 39A में जो है सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तीसरा अनुच्छेद जो हमारा है ऑप्शन सी हमारा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत पहचानना है, ठीक ना, कि कौन सा जोड़ा आपका गलत मैच है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी आपका है अनुच्छेद 48 ये आपका गलत मैच है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुच्छेद 48 आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कर रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 48 जो आपका है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 48 आपका कृषि एवं पशुपालन जो है कि इसके संगठन से संबंधित है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अच्छा, अगर आपका न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करें तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 50 में आपका दिया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 50 में है, ना कि अनुच्छेद 48 में है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 का जो है मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपको दिया गया है अनुच्छेद 263 और अगला आपको ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 280 और अगला आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 323 का ये कह रहा है कि ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 110 संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत कथन पहचान करना है, कौन सा जोड़ा गलत मिलान किया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 जो है ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 110 आपका जो है ये वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये वित्त विधेयक या धन विधेयक जिसको हम बोलते हैं उससे संबंधित है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार आपको सही की पहचान करनी है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सही की पहचान करनी है आपको, मिस्टेक नहीं करना है किसी प्रकार से। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। ठीक है, दूसरा आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 78 संसद के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, और तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 192, ये कह रहा है कि संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। और चौथा आपका जो दिया गया है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है ये आपात स्थिति की घोषणा के बारे में प्रावधान करता है। तो आपको यहाँ पे सही की पहचान करना है, सही मैच करना है, जो सही जोड़ा है उसकी आपको पहचान करना है। तो सही विकल्प की अगर बात की जाए तो सही विकल्प यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है ये आपका आपात स्थिति की घोषणा करता है, यह आपात स्थिति के बारे में प्रावधान है इसमें। तो इस तरीके से सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस एकदम रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के हम आपके लिए अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के लिए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश या दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेश सबके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको पहचान करना है। आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 242 या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 239। तो सही जवाब की अगर बात की जाए तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 241, अनुच्छेद 241। ठीक है, अनुच्छेद 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 241, जब आप संविधान का अनुच्छेद 241 देखेंगे तो 241 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 8, 10, 12 और 14। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, सही जवाब आपका यहाँ पे होगा, आप जानते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। सही जवाब क्या होगा आपका। आप इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भाई ये पूछ रहा है 8 है कि 10 है कि 12 है कि 14 है। ठीक है, यहाँ पे कोई विशेष कंडीशन नहीं दी गई है कि मूल संविधान में या वर्तमान संविधान में। तो जो आपका एग्जैक्ट राइट टाइम इस समय जो संविधान है उस संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं वो आप बता सकते हैं। तो आपके संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो क्या भारत के संविधान में 20 भाग हैं? बिल्कुल नहीं है भाई, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में क्या 390 अनुच्छेद हैं? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो बिल्कुल जोड़ा गया है, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची के बाद तो 9वीं थी नहीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 8वीं के बाद जितनी भी अनुसूचियां ऐड की गई हैं वो सारी की सारी संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड की गई हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो हमने देखा भाई पहला कथन हमारा गलत है, 20 भाग नहीं है 12 भाग हैं। दूसरा कथन भी गलत है, 390 नहीं 395 अनुच्छेद हैं। तो इस तरीके से सही कथन हमारा होगा ऑप्शन सी, केवल तीन कथन, केवल तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण देती है।
तो अनुसूचियों में आप इस तरीके से जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन बहुत अच्छा रखा जाता है आयोग के द्वारा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए फटाफट देखें, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपको पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक, पहली अनुसूची जो आपकी है ये इसमें साफ साफ प्रावधान किया गया है कि राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का विवरण जो है उससे संबंधित सारा प्रावधान पहली अनुसूची में ही किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत के किसी राज्य के क्षेत्र अथवा उसके नाम अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, है ना, या करने के लिए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। मतलब अगर भारत का कोई राज्य है, अब ये मान लीजिए भारत का कोई राज्य है, अब इसको तोड़ करके अगर इसमें 2 राज्य बनाए जाते हैं या 2 से अधिक राज्य बनाए जाते हैं या 2 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जाता है, तो इस आवश्यक कार्यवाही के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची अथवा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में जो है संशोधन ये आपका आवश्यक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सिर्फ यह पहचान करना है कि जो संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें इन चारों में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, इसका प्रावधान जो है नहीं किया गया है, संविधान की तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि प्रावधान इसका किया कहाँ गया है, तो राष्ट्रपति के लिए जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए, उसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 60 में की गई है ना, आर्टिकल 16 में। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि तीसरी अनुसूची में शपथ के या उसके प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थान के जो है आवंटन के प्रावधान किया गया है। तो आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सही सुमेल नहीं है, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट आप कैसे चूज करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे विकल्प। सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा में जो स्थान के आवंटन के बारे में प्रावधान है वो आपको मिलेगा चौथी अनुसूची में। कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा संविधान की चौथी अनुसूची में। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो आपकी है, तो 9वीं अनुसूची में जो है आपको विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण के लिए इसको स्थापित किया गया है 9वीं सूची को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपको दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी आपको दिया गया है मोरारजी देसाई अथवा ऑप्शन डी दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ये कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई सन 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, अच्छा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये आपकी जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
तो जब 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपके उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति 1951 में भारत का प्रधानमंत्री रहा होगा। तो आप यहाँ पे सीधा सा आंसर दे सकते हैं, आंसर आपका होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसको किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी कह रहा है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी कह रहा है 8वीं अनुसूची में, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है 10वीं अनुसूची में। तो सही जवाब अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है इनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है संविधान की, ये विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण के लिए जो है इसको स्थापित किया गया था, संविधान में स्टेबल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि IR कोएहलो बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है 7वीं अनुसूची से, ऑप्शन बी कह रहा है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कह रहा है 8वीं अनुसूची, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है 10वीं अनुसूची। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही काफ़ी जो है प्रमुख ये मामला था, IR कोएहलो बनाम तमिलनाडु राज्य का जो मामला था। इस मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु जो है यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं रह सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सही जवाब आपका, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची के संबंध में था। 9th है शेड्यूल जो आपका है ना, 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची। मामला क्या था? मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय किया गया था कि संसद यदि किसी विशेष कानून को लागू करती है तो वह उसको 9वीं अनुसूची में रख तो सकती है, लेकिन किसी कानून को 9वीं अनुसूची में रखने का मतलब यह नहीं होगा कि उस कानून का जो है रिव्यू नहीं किया जा सकता या उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकती। उसकी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को यह पूरा अधिकार होगा कि वो ऐसे किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये आपका जो है IR कोएहलो बनाम तमिलनाडु राज्य के नाम से इस केस को आप याद रखिएगा। ये वर्ष 2007 का मामला है जब ये निर्णित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक योजना का जो विषय है इसको कहाँ पे रखा गया है। ऑप्शन ये कह रहा है राज्य सूची में, ऑप्शन बी कह रहा है संघ सूची में, ऑप्शन सी कह रहा है समवर्ती सूची में, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कुल 3 तरह की सूचियाँ जो है अनुसूची बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें आपका एक है राज्य सूची, एक है संघ सूची और एक आपका है समवर्ती सूची। तीनों सूचियों की विशेषता भी आप पहचान लीजिए। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। जो राज्य सूची के विषय हैं, यहाँ ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को होता है, यानी कि राज्य सरकार को होता है। जो संघ के विषय हैं, संघ सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संघ को दिया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार को, भारत की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। और जो आपकी तीसरी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 सूचियां हैं। अब आप इन सूचियों के बारे में समझ गए। अच्छा, कभी किसी सूची के लिए मान लीजिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मतलब कोई भी विषय है कि अगर वो राज्य सूची का है या मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई विषय है। अब समवर्ती सूची के ऐसे विषय पे अगर कोई मतलब राज्य और संघ दोनों में कोई विवाद होता है तो वहाँ पे वरीयता जो दी जाएगी वो आपको संघ की दी जाएगी। ठीक है, संघ द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य किया जाएगा। तो अब आप इन सूचियों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। राज्य सूची में ऐसे विषय होंगे जिन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची में ऐसे विषय होंगे जिन पे संघ सरकार या केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी वो कानून बनाने की शक्ति रखती है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में ऐसे सारे विषय आते हैं जिन पे दोनों को जो है कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आप बताइए कि आर्थिक योजना का जो विषय है उसको संविधान की किस अनुसूची में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो होगा वो होगा समवर्ती सूची में, क्योंकि समवर्ती सूची में अगर ये होगा तो मान लीजिए यहाँ पे राज्य भी अपने हिसाब से प्रावधान कर सकता है और केंद्र भी अपने हिसाब से प्रावधान कर सकता है, दोनों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। मतलब जानवर जो हैं उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार ना किया जाए, उसको रोकथाम के लिए कई सारे एक्ट पारित किए गए हैं, कई सारे जो है, तो उनको किस अनुसूची में रखा जाता है, ये किस सूची का विषय है। मतलब ये राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है या किसी का विषय है ही नहीं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए कि ये किस सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद में आप जो है यहाँ पे सही विकल्प चयन कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों में अंतर भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो आपका है, यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, ये आपका समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और जो है आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है ना, इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिया गया है पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं टेलीविजन अथवा विदेश मामले। अब आप बताइए कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, कि मतलब जिस विषय पर दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हों, राज्य को भी और केंद्र को भी। ठीक है, तो सही जवाब की अब आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। सही जवाब आपको यहाँ पे दिया गया है। सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। ठीक है, इसमें जो है पुलिस आपका हो गया, पुलिस किस सूची का विषय है, तो पुलिस आपका जाएगा राज्य सूची में। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। दूसरी बात करें विदेश मामले के बारे में, तो विदेश मामला ये आपका आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय कैसे हो सकता है भाई, संघ का विषय होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रति व्यक्ति कर अथवा ऑप्शन डी कह रहा है कि निखात निधि। तो सही जवाब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सही जवाब आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची की जो है यहाँ पे अगर पूछें विषय, तो समवर्ती सूची का विषय होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये आपका जो है ये, और प्रति व्यक्ति कर और ये जो है निखात आय, ये तीनों आपका आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये आपका संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको गलत सुमेल की पहचान करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची का विषय है, जबकि चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची का विषय है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत मैच ढूंढना है। तो गलत मैच आपको ढूंढने के लिए मैं बता दूं, सबसे सही आंसर आपका जो राइट आंसर, उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित जो भी प्रावधान है ये आपका है कहाँ पे, चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कृषि, ऑप्शन बी कह रहा है पुलिस, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षा अथवा ऑप्शन डी कह रहा है रक्षा। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है संघीय ढांचे को और भी ज़्यादा मजबूत
या मजबूती प्रदान करने के लिए जो है विषयों का विभाजन कर दिया गया है केंद्रों और राज्यों के विषय मतलब बीच में। ठीक है, तो इनके महत्व के आधार पर इनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया जाता है। वो हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर ही लिया। तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 29 कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि राज्य सूची में जो आपका कौन सा विषय है, किस विषय के बारे में बात की जा रही है, वन के बारे में। मतलब वन से संबंधित जो भी प्रावधान या वनों के संबंधित जो भी कानून बनाने का जो पावर था, जो शक्तियां थी, वो पहले राज्य सूची में आता था, राज्य सरकार को पावर होती थी, लेकिन उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां दे दी गई हैं। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी कह रहा है 43वें संविधान संशोधन, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है 44वें संविधान संशोधन। सही जवाब की बात करें तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो था, यहाँ पे कई सारी चीज़ों में चेंजेस किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन ये आपका कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1976 में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपसे ईयर भी पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 1976 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय था, इस पर राज्य सरकार को सारी शक्तियां थी, लेकिन इसको बाद में स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां वितरित कर दी गई, दोनों को दे दी गई। तो यह किस संविधान संशोधन में किया गया, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 21वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी कह रहा है कि 53वें संविधान संशोधन, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है 104वें संविधान संशोधन। तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था समवर्ती सूची में, राज्य सूची का विषय था। चलिए हम लोगों ने लगभग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप एकदम बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।